भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का मोहभंग लगातार बना हुआ है और पिछले हफ्ते अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाकर इस आग में घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि उसके बाद से ही एक आध मौके को छोड़ दें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लगातार बेयर मार्केट में बने हुए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से बाजार में मची उथल पुथल तो कारण है ही, शेयर मार्केट की इस भारी गिरावट की बहुत बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अमेरिका जैसे देशों में ब्याज दरों के बढ़ते ही ज्यादा कमाई के चक्कर में भारतीय शेयर बाजार को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। किसी भी देश में ब्याज दर बढ़ने से वहां निवेश की स्कीमों में रिटर्न बढ़ जाता है और पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने अपने यहाँ महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। ऐसे में विदेशी निवेशक ज्यादा ब्याज दर वाले देशों और ज्यादा सुरक्षित स्कीमों का रुख करते हैं और जहां उन्होंने पहले से ही निवेश किया होता है वहां से पैसा निकाल लेते हैं। यही चीज भारतीय शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है और फिर ब्याज दर बढ़ाने वाला अमेरिका अकेला देश नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश अपने यहां इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुके हैं, जिसकी भारतीय शेयर बाजार पर तगड़ी मार पड़ी। जिन जिन देशों से एफपीआईज आते हैं उन देशों में ब्याज की दरें बढ़ने से इनको ये लगता है कि हमें अब रिस्क की मार्केट से रिस्क फ्री मार्केट में जाना चाहिए। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजार रिस्की होते हैं, इसलिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मार्केट को डामाडोल होता देखते ही ट्रेजरी बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट जैसी फिक्स रिटर्न वाली स्कीम में निवेश करते हैं ताकि उनका पैसा ना डूबे। विदेशी निवेशकों ने ये दगा सिर्फ भारत को ही नहीं दिया है, बल्कि दुनिया की कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं से एफपीआई कम हो रही है। इसलिए वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार को कमजोर समझना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि विदेशी निवेशकों के भारत से निकलने के पीछे उनकी अपनी वजह है, लेकिन ये सिलसिला कोई नया नहीं है, ये काफी वक्त से चला आ रहा है। और पिछले साल तो एफपीआई के शेयर मार्केट से पैसा निकलने का रिकॉर्ड तक बन चुका है। 2021-22 में एफपीआई ने स्टॉक मार्केट से 1,22,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। एक साल में इतनी बड़ी बिकवाली 2015-16, 2018-19 और 2019-20 यानी 3 साल में एफपीआई के मार्केट से निकाले गए कुल पैसों से भी बहुत ज्यादा है। इन 3 साल में एफपीआई ने शेयर बाजार से कुल 84,000 करोड़ रुपए निकाले थे और पिछले एक दशक से स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशक अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। 2010-11 में भारतीय शेयर बाजार की कुल वैल्यू का 15% अकेले एफपीआई होल्ड करते थे, लेकिन 11 साल में एफपीआई ने अपना इतना निवेश निकाल लिया कि 2021-22 आते आते भारत के स्टॉक मार्केट में एफपीआई की वैल्यू गिरकर 12% रह गई। वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि जिस स्पीड से एफपीआई शेयर बाजार से निकल रहे हैं उस हिसाब से तो शेयर मार्केट को बुरी तरह धड़ाम हो जाना चाहिए था, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर और डीआईआई यानी भारत के बड़े संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार को संभाला हुआ है।